अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज एक हम नया वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सभी के लिए। विषय का शीर्षक है दोस्तों, अपनी खुद की ऑडिट करें। सेल्फ असेसमेंट या ऑडिट कह सकते हैं आप। ये इसलिए किया जा रहा है कि हम लोग समयबद्ध तरीके से अपने किए हुए पिछले कामों का असेसमेंट करके हम उनकी कमियां और अच्छाइयां ढूंढ करके उसको ठीक करके आगे के लिए अपने खुद कुछ संकल्प और रिजोल्यूशन तय कर सकते हैं। इसलिए सेल्फ ऑडिट या सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आज का दिन मैंने इसलिए चयनित किया है कि कल 9 अप्रैल को नवरात्र की स्थापना हो रही है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कल से ही विक्रम संवत 2081 शुरू हो रहा है। तो आज ये बात करना बहुत ही मुनासिब है कि हम अगले साल के लिए रिजोल्यूशन लें और जो बीता हुआ साल है उसकी ऑडिट कर लें। तो विषय का शीर्षक, जैसे कि मैंने बताया, अपनी ऑडिट कीजिए या सेल्फ असेसमेंट कीजिए। कई बार हम खुद नहीं कर पाते। जैसे कि आपको मालूम है, स्वामी विवेकानंद अपने जीवन को यथार्थ ढूंढने के लिए घूमते फिरते करते करते रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे। तो परमहंस एक कमरे में बैठे थे, तो वो उन्हें मिलने के लिए विवेकानंद जी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कौन है? तो विवेकानंद जवाब दिया कि मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी ऑडिट की ज़रूरत होती है। सेल्फ ऑडिट भी होती है और एक्सटर्नल ऑडिट भी होती है। ये मैं टेक्निकल भाषा इसलिए इस्तेमाल करूँगा। हर विभाग में सेल्फ जो डिपार्टमेंटल ऑडिटर भी ऑडिट होती है और बाहर से भी एक्सटर्नल ऑडिटर भी आते हैं। सेल्फ ऑडिट हम खुद कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट हम खुद कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि मैं खुद मेरे बारे में खुद ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक्सटर्नल ऑडिट यानी आप अपने गुरु से सलाह कर सकते हैं। तो ये असेसमेंट इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि कई बार हम जो है ज़िंदगी में असफल होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी असफलता का ठीकरा किसी दूसरे के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। जैसे दीवार फिल्म में आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा हुआ था कि मेरा बाप चोर है। तो पिताजी चोर थे, तो उनकी ऑडिट रिपोर्ट ख़राब हुई। आप अपने हाथ पे लिए हुए क्यों घूम रहे हो? अक्सर कई लोग कहते हैं कि मैं इसलिए सफल नहीं हुआ, मेरे पिताजी ने अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ाया, या मैं ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा, पिताजी ने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं दिया। पिताजी की ऑडिट मत कीजिए, आप अपनी ऑडिट कीजिए। अगर आप अपने हाथ पे लिखे हुए घूमेंगे कि मेरा बाप चोर है, तो आपका बच्चा हो सकता है कि आने वाले दिनों में खुद के हाथ पे लिखेगा कि मेरा बाप महाचोर है। खुद की मूल्यांकन कीजिए, खुद का ऑडिट कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। जिसने ये सीख लिया वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता, और असफल होगा तो पुनः तुरंत सफल हो जाएगा। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम बात करते हैं। मान लीजिए एक शहर में मिठाई की 150 दुकानें हैं, बड़ा शहर होता है तो, लेकिन उसमें आपने देखा होगा 4-5 दुकानें अच्छी चलती है, बाकी इतनी अच्छी नहीं चलती है। क्यों? सभी लोग बेचना चाहते हैं, सभी अपना ठीक ठाक काम करते हैं, लेकिन आप देखा होगा उन्होंने कभी सेल्फ असेसमेंट नहीं किया, उन्होंने खुद की ऑडिट नहीं की भी कस्टमर हमारे से दूर क्यों है, उन 4-5 दुकानों पे ज़्यादा क्यों जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से स्कूलें होती है, वहाँ पे स्कूल के कक्षा में सभी बच्चों को एक ही टीचर, एक ही स्कूल का वातावरण, एक ही कक्षा, एक ही तरह का सुख सुविधा होने हुए बच्चे, बस अगर 50 बच्चे स्कूल के कक्षा में है तो 5 बड़े अफसर बनते हैं या सफल होते हैं, 6-7 ठीक ठाक होते हैं, बाकी वाले कुछ भी नहीं होते हैं। तो इसमें आपने कभी सोचा है जब एक ही वातावरण में आप पढ़ रहे हैं तो क्या कारण है? इसी तरीके से एक शहर में मान लो 100-200 डॉक्टर हैं, उसमें से आप देखा होगा 10-20 डॉक्टरों के घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, क्लिनिक के बाहर लाइन लगी हुई होती है। कई बार ऑपरेशन के लिए, गंभीर बीमारी के लिए सिफारिश करवानी पड़ती है, बाकी डॉक्टर कई मक्खियाँ मार रहे होते हैं। तो कभी ये सोचा है कि ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम लोग हमारे जो काम या जो नौकरी व्यवसाय जो कर रहे हैं उसका हम ऑडिट नहीं करते हैं। ऑडिट करने के अनेक तरीके हैं। रोज़ शाम को आप सोते टाइम अपना दिन भर के काम का असेसमेंट कर सकते हैं कि मैंने कहाँ गलती की, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने अच्छा किया, अगर मैं इसको थोड़ा और यूँ करता तो और भी अच्छा हो जाता। ये डेली का असेसमेंट कर सकते हैं।
फिर मंथली कर सकते हैं, या ईयर एंड में या ईयर के शुरू में कर सकते हैं। आज जैसे कि कल नवरात्रा है, विक्रम संवत लगेगा, तो मैं ये इसलिए वीडियो बनाया कि आप खुद का असेसमेंट आज करें या कल करें, नए साल के लिए रिजोल्यूशन करें, संकल्प लें कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। आपकी ब्रांड वैल्यू, जैसे मिठाई की ब्रांड वैल्यू मिठाई वाला खुद तय करता है कि मेरी ब्रांड ख़त्म नहीं होनी चाहिए, मेरे ब्रांड का लेवल बना हुआ रहना चाहिए। डॉक्टर जैसे लेवल बना के रखता है, स्कूलों को भी ब्रांड वैल्यू होती है, ऐसे हमारी खुद की भी ब्रांड वैल्यू है। हमारी असफलता का ठीक रहा, आप किसी पे खुद की असफलता का ठीक रहा किसी पे मत फोड़िए। आपका असफलता का ठीक रहा कि जिम्मेवार आप हैं, आपकी सफलता की जिम्मेवार भी आप हैं। तो कभी ये न करें कि जो है दूसरों के ऊपर ये डालें। आप असफल हैं तो आपके अंदर कमियाँ टटोलिए, कुछ अच्छाई हैं उनको ठीक कीजिए। अगर सेल्फ असेसमेंट या इंटरनल ऑडिट आपको करना नहीं आता तो एक्सटर्नल ऑडिट यानी किसी गुरु से, सीनियर से, बुजुर्ग से सलाह लीजिए, तो आपको ठीक ठाक रास्ता मिल जाएगा। तो आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर कल चैत्र नवरात्रा संवत 2021 से शुरू हो रहे हैं 9 अप्रैल 2024 को। मेरा निवेदन है युवाओं से, छात्रों से कि सेल्फ ऑडिट करना सीखिए, खुद की ऑडिट कीजिए, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर ज़रूरत हो तो एक्सटर्नल ऑडिटर या एक्सटर्नल किसी की मदद लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप जो है अपनी सफलता और असफलता के लिए खुद के ऊपर कंधों पर जिम्मेवारी लें और उसके अनुसार ही जीवन को करें, जिससे आपको देख के आपके बच्चे या दूसरे सीख करके आपसे सीखें, देखो ऐसा बनिए। कोई ऐसा नहीं कहेगा ऐसा मत बनना, उदाहरण बने अपने मोहल्ले के, अपने गांव के, अपने ज़िले के, अपने राज्य के, देश के रोल मॉडल बने। आपको रोल मॉडल बनना है, किसी स्तर का हो लेकिन सफल होना है। तो आज यही दोस्तों अपनी खुद की ऑडिट कीजिए, और ऑडिट करने के तरीके उदाहरण के साथ मैंने बताया। आज इतना ही। हमारे लाइव कंसल्टेंट में आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, जिससे और भी अच्छे हम वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।